बहुत बहुत बधाई आप पार्टी को। दिल्ली में बीजेपी का किला ध्वस्त किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले चुनाव होने थे, दिल्ली एमसीडी चुनाव, लेकिन चुनाव केजरीवाल जी की लहर थी दिल्ली में और अभी तक बरकरार है। ये सिद्ध हो गया आज नतीजे आने पे। और इसके लिए केजरीवाल को बदनाम करने के लिए 1 साल चुनाव टाल दिया। सोच लीजिए निर्वाचन आयोग का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, जो कहता है कि हम स्वतंत्र संस्था है, हमारे पे किसी का कोई बस नहीं है। 1 साल चुनाव बाद क्यों? और रिजल्ट में क्या आया? पूरी बहुमत से दिल्ली में एमसीडी में आ गई आप पार्टी। तो फिर से एक बारी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज तक चैनल पे सुधीर चौधरी जिस तरीके से इस देश के गरीब मजदूरों का अपमान कर रहे थे, अगर यदि ऐसे ऐसे पत्रकार हमारे देश में इतने बड़े न्यूज चैनल के किसी भड़ुएगिरी का पहचान देंगे और किसी को छोटेपन का एहसास दिलाएंगे, तो ये भी हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। और ऐसे ऐसे पत्रकार को सिर्फ और सिर्फ, अगर यदि मैं उसके आगे में हूं तो मैं सिर्फ अपने जूते से बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से आप पार्टी के जो दिल्ली में देश की जनता ने, मतलब जो दिल्ली की जनता ने जो मत दिया, तो उसे क्या बता रहे हैं ये जाहिल, अनपढ़, गवार, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, डेली मजदूरी करने वाले व्यक्ति, ये इनको जाहिल, अनपढ़, गवार लग रहे हैं। और यही अनपढ़ गवार देश के एक उचक्के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के रूप में 2-2 बार चुन लिया। उचक्का ही तो है, ऐसा कौन सा तीर मार दिया है उसने? देश की जनता को मूर्ख ही तो बनाया, एक जुमलेबाज ही तो है। इसी जुमलेबाज को दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीट 2-2 बार दिया, 2-2 बार। तब ये जाहिल नहीं थे, तब ये अनपढ़ नहीं थे, तब ये क्या कहते हैं, गरीब नहीं थे। सोचने की बात है। ये आप पार्टी का जश्न मनाया जा रहा है, देख लीजिए बिहार में भी ढोल नगारों के साथ डीजे चल रहा। तो ये समझने की जरूरत है कि देश के अनपढ़, गवार, जाहिल, गरीब, मजदूर, लेबर क्लास के आदमियों ने 2-2 बार मंत्री चुना है। तब किसी न्यूज चैनल ने उनको अनपढ़, गवार, जाहिल नहीं कहा। लेकिन एक बारी आप पार्टी को दिल्ली की जनता ने सपोर्ट किया तो वो अनपढ़ भी हो गए, जाहिल भी हो गए, गवार भी हो गए, रिक्शा चालक भी हो गए, टैक्सी चालक भी हो गए। ये एक नेशनल न्यूज चैनल का सुधीर चौधरी बोल रहा है। सोच लीजिए ये वास्तव में पत्रकार है या जूते खाने लायक है? ये आप लोग को डिसीजन करना है। बंद करिए ऐसे भड़ुए चैनलों को देखना जो सरकार की दलाली के लिए बैठे हुए हैं। इन चैनलों का बहिष्कार करिए। आप इस बात से समझ सकते हैं सुधीर कुमार की पत्रकारिता से कि यदि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप जाहिल हो जाएंगे, आप अनपढ़ हो जाएंगे, आप गवार हो जाएंगे, आप मजदूर हो जाएंगे, आप रिक्शा चालक हो जाएंगे। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आज तक का ये बयान वायरल है, आप सब देख सकते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई
बधाई देता हूं दिल से दिल्ली की जनता को कि कम से कम इस जुमलेबाज को सबक सिखाने का आपने काम किया फिर से एक बार। और जो गोदी मीडिया गुजरात के चुनाव का रिजल्ट दिखा रही है, तो हो सकता है गुजरात में आधी कंपनियां बंद हैं, गुजरात की चालू नहीं है। हाँ, एक चीज हमने जरूर देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि गुजरात में लोगों के अंदर मोदी का, अमित शाह का भय किस कदर है, भारतीय जनता पार्टी का भय किस कदर है कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, डर से कि यदि हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो नौकरी हमारी चली जाएगी, बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, दुकान हमारी बंद हो जाएगी। तो ये लोकतंत्र की पहचान है या गुंडा तंत्र की पहचान है, ये तो आप लोग तय करेंगे। यानी कि 27 साल बीजेपी ने गुजरात में गुंडा गर्दी के ऊपर आतंक मचा के लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा करके शासन किया है। ये वहां की जनता बोलती है, उनकी खामोशी बोलती है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।